अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के शदीद असरात। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि मजबूरी में कीमतों में इजाफे का मुश्किल फैसला करना पड़ रहा है। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतों को वापस अपनी सतह पर लाएंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $106.80 हो चुकी है। डीजल की कीमत $150 फी बैरल के करीब पहुंच चुकी है। हमसाया मुल्क से शुरू आग ने खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। मौजूदा सूरत हाल खत्म होने की कोई तारीख मुतय्यन नहीं। पाकिस्तान की तवानाई की जरूरत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि कोशिश है कि आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। ईरान पर हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता में जंग की सूरत हाल है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 से 70% इजाफा हो चुका। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। मैक्रो इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी पोजीशन पर है। चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। कतरी वजीर तवानाई की आलमी एनर्जी सप्लाई पर शदीद असरात की पेशगोई। खलीजी ममालिक तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतर वजीर तवानाई का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। अमरीका की ईरान पर जंग आलमी मईशत को गिरा सकती है। जंग खत्म हो भी जाए तो सप्लाई नॉर्मल होने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 10% से जायद बढ़ गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $8 महंगा। फी बैरल कीमत $94.77 हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $11 का इजाफा हुआ। $92.31 फी बैरल में फरोख्त। हमलों की नई लहर के बाद तवानाई मार्केट्स में शदीद बेचैनी। रूस ईरान को अमरीकी अहदाफ पर हमलों के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। अमरीकी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि रूस मशरिक़ वस्ता की जंग में बिलवास्ता शामिल है। मॉस्को ने ईरान को अमरीकी जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशन से आगाह किया। ईरान इंतहाई दुरुस्त और मनसूबाबंदी से हमले कर रहा है। CIA और पेंटागन ने रूसी ताउन पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। रूसी सिफारतखाने का इंटेलिजेंस ताउन के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान की गैर मशरूत हथियार डालने के सिवा कोई मुआहिदा नहीं होगा। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया अबनाए हुर्मुज़ के जरिए ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। अरब ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान का रद्द-ए-अमल सिर्फ अमरीकी अड्डों और तनसीबात के खिलाफ है। ईरान का अरब ममालिक को हमलों में फरीक ना बनने का पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट। कहा, अरब ममालिक के साथ सदियों से दोस्ताना ताल्लुकात रहे। अमरीकी हमले अरब ममालिक की सरजमीन से किए जा रहे हैं। हमलों में बच्चों बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में गैर मशरूत हथियार डाल सकते हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप वज़ीर दिफा से अहम मुलाकात करेंगे। ईरान की क़यादत के लिए मुतअद्दिद शख्सियात से मुताल्लिक़ गौर किया जा रहा है। ईरान ने ड्रोन से अज़रबैजान को निशाना नहीं बनाया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची की वजाहत। कहा, अज़रबैजान पर होने वाले हमले का जिम्मेदार ईरान नहीं, अमरीका और इसराइल ने जंग मुसल्लत की। हमने नेक नियती से मुज़ाकरात किए। अमरीका ने रवैया बदला। अमरीका पर एतमाद नहीं करते। अमरीका ने हमेशा सिफारतकारी के नाम पर भी धोखा दिया। इसराइली फौज का ईरान में 400 से जायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। फ़ज़ाई हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन स्टोरेज मराकज़ निशाना।
शाहरुर के करीब फजाई दिफाई निज़ाम ले जाने वाला ट्रक भी तबाह कर दिया गया। मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में कई रिहायशी इमारतों, मिलिट्री अकेडमी, 2 स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के करीब भी हमले। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। शोहदा में 198 खवातीन, तिबी हमले के 8 अरकान भी शामिल। 2000 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। मिसाइल हमलों में 11 अस्पताल, 8 इमरजेंसी मेडिकल सेंटर और 12 एम्बुलेंसेज को भी नुकसान पहुंचा। सीनियर ईरानी हुकाम के जेर इस्तेमाल आयतुल्ला खामनाई के बंकर को निशाना बनाने का भी दावा। अमरीका के 72 घंटों में 200 अहदाफ पर हमले। ईरानी मीडिया का कहना है कि फौज ने 2 ड्रोन्स मार गिराए। एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन लोरिस्तान और दूसरा हरमुस ड्रोन तेहरान के नवाह में तबाह किया गया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। पास दौरान इनकलाब ने इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव पर हमला किया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल बरसाए। पास दौरान इनकलाब का कहना है कि इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट और हीफा पर भी मिसाइल दागे गए। अभी मामूली हथियार इस्तेमाल किए, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में शदीद लड़ाई। इसराइली वज़ीर खजाना के बेटे समेत कई फौजी शदीद जख्मी। सहूनी फौज के लबनान के शहर सैदा में बमबारी, 5 अफराद जाँ बहक। शोहदा की तादाद 217 हो गई। 798 अफराद जख्मी। शहरियों को बकावादी खाली करने का हुक्म। हजारों लबनानी शहरी बेघर। बैरूत में ईरानी सफारतखाने के करीब हमला। ईरान ने इसराइल में क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। ईरान का कुवैती साहिल के करीब ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। ईरानी फोर्सेस का कहना है ऑयल टैंकर अमेरिका की मलकियत में था। बहरीन का कहना है ईरान से दागे गए 78 मिसाइल और 143 ड्रोन तबाह कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक मनामा के 2 होटल और एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। सऊदी अरब का ईरान का एक और ड्रोन रियाद में मार गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक फोर्सेस ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। कमांडर सेंटकॉम का कहना है कि ईरान ने 12 मुख्तलिफ मुल्कों पर हमले किए। मशरक़ी वुस्ता में जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन के रिहायशी इलाकों में हमलावर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। बहरीन के रिहायशी इलाकों पर 7 ड्रोन हमले किए गए। शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल है, जवाब दिया जाएगा। बरतानिया के 4 लड़ाका तैयारे कतर और कब्रस से खलीजी रियासतों के दिफा के लिए तैनात। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है लड़ाका तैयारे इत्तेहादियों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाएंगे। उनसे बात करें जिन्होंने ये जंग शुरू की और ईरानी कौम को कमज़ोर समझा। खित्ते में हम चाहते हैं लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। दूसरी तरफ ईरानी सदर का रूसी सदर से टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल।